एक समय की बात है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। तूफान चल रहे थे, आंधी आ रही थी। एक चिड़िया का जोड़ा अपना घोंसला बनाने के लिए दर दर भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक नदी किनारे पहुंचता है और नदी किनारे कई सारे पेड़ लगे होते हैं। चिड़िया का ये जोड़ा पेड़ों से विनती करता है और कहता है कि हमें छुपने के लिए आपकी टहनी पर एक छोटा सा घोंसला बनाने दें ताकि हम अपनी जान बचा सकें। कृपा हमारी आप थोड़ी सी मदद करिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। पेड़ चिड़िया के जोड़े को मना कर देते हैं। जब ये पेड़ इनकार कर देते हैं तब चिड़िया के इन जोड़ों को बहुत बुरा लगता है। इन्हें बहुत तकलीफ होती है कि कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। वह बेचारे जाने लगते हैं और जाते जाते पेड़ों से कहते हैं कि तुम्हारा इतना अहंकार ठीक बात नहीं है। एक ना एक दिन तुम अपनी टहनियों से ज़रूर टूटोगे, तब तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा। जब तुम तकलीफ से गुजरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की मदद ना करने का अफसोस क्या होता है। पेड़ जब तक अपनी सफाई में कुछ कह पाता तब तक चिड़िया का जोड़ा उड़ चुका था। उड़ते उड़ते वह नदी के बगल में ही जंगल में पहुंचता है और एक पेड़ से वापस विनती करता है अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाने के लिए, और ये पेड़ उन चिड़िया के जोड़ों को घोंसला बनाने की अनुमति दे देता है। अब ये चिड़ियों का जोड़ा अपनी जान बचा लेता है और बरसात से बच जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। कुछ महीने के बाद तूफान वापस से अपना रुख बदलता है। ये चिड़िया का जोड़ा सुरक्षित अपने घोंसले में रहता है और जिस पेड़ ने इस चिड़िया के जोड़े को अपनी डाल पर घोंसला बनाने नहीं दिया था वह जड़ सहित उखड़कर कहीं दूर गिर जाता है। ये दोनों चिड़ियों का जोड़ा उड़ते उड़ते नदी किनारे वही पेड़ के पास पहुंचते हैं और उस पेड़ को नदी में तैरते हुए देखते हैं। उस पेड़ को तैरते हुए देख ये चिड़िया के जोड़ा हंसने लगता है और उस पेड़ से कहता है, हमने कहा था ना कि एक दिन तुम्हारा अहंकार ज़रूर टूटेगा, और आज वह दिन आ गया। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तुम कितने बुरे थे जो तुमने हमें सर छिपाने के लिए जगह तक ना दी। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पेड़ ने कहा, तुम दोनों आज भी मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पता था कि मैं टूट जाऊंगा क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वह मिट्टी पर पकड़ नहीं बना पा रही थी। वह मिट्टी से दूर होती जा रही थी और मैं कमज़ोर पड़ते जा रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था कि तुम मेरे डाल पर घोंसला मत बनाओ। यदि तुम मेरी डाल पर घोंसला बनाते तो आज शायद तुम दोनों जिंदा ना होते। यदि तुम्हें आज भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। चिड़िया के जोड़े को अपनी बात पर, अपनी सोच पर अफसोस हुआ और वह बड़ा दुख प्रकट करने लगे और कहने लगे कि हमने बिना सोचे समझे तुम्हें कितना गलत समझ लिया। माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वह हमें मना कर देता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जाने अनजाने में सामने वाले को हम बुरा भला बोल देते हैं और उसकी चार लोगों में बुराई करने लग जाते हैं, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि सामने वाले ने हमें क्यों मना किया, उसके पीछे उसकी क्या वजह रही होगी। यह हम सोच ही नहीं पाते। बस उसके ना कहने से हमें तकलीफ होती है और उसी तकलीफ के चलते हुए हम अपने मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं और सामने वाले को कोसने लगते हैं। किसी का ना कहना भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से देखें तो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर हम इतनी सी बात शायद समझ ही नहीं पाते। किसी का मना करना शायद हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाने में हमारा योगदान दे रहा हो।